श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 23 दिसंबर 2023 को है साल की आखिरी मोक्षदा एकादशी। अब दोस्तों आप लोगों ने बहुत एकादशी का व्रत रखा होगा, बहुत सारी एकादशी के उपाय किए होंगे, बहुत सारी एकादशी के नियम धारण किए होंगे। पर दोस्तों जब बात आती है साल की आखिरी एकादशी की तो भाई इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ और कुछ भी नहीं हो सकती है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी कन्फ्यूज़न है कि आखिर ये जो साल की आखिरी मोक्षदा एकादशी है ये किस दिन पड़ रही है, और इस दिन हमें ऐसे क्या काम नहीं करने चाहिए जिनसे हमें पाप लगता है, या इस दिन हमें कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिनसे हमें सुख समृद्धि भी मिलती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है, साथ ही में हम भगवान शिव जी को भी प्रसन्न कर पाते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहली बात, आप लोगों के मन में ये प्रश्न ज़रूर आ रहा होगा कि इस साल की आखिरी एकादशी या जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं वो किस दिन है। तो दोस्तों इस बार की जो मोक्षदा एकादशी है वो 23 दिसंबर 2023 शनिवार के दिन पड़ रही है, और इसी दिन आप लोगों को यहाँ पर व्रत रखना चाहिए, वो भी मोक्षदा एकादशी का। मोक्षदा एकादशी के नाम में ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये एकादशी आपको मोक्ष प्रदान करती है। आपने भले ही कितना ही कुछ किया हो, क्योंकि हर एकादशी का एक अलग महत्व होता है और एकादशी के मात्र व्रत को रख लेने का ही एक बड़ा फल होता है। तो मोक्षदा एकादशी को आप बिल्कुल मत भूलना। इस एकादशी का अगर आप लोग व्रत रखते हो तो निश्चित ही आपको मोक्ष की प्राप्ति ज़रूर होगी। उसके साथ ही में दोस्तों अगर आप लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत रखते हो या मोक्षदा एकादशी के दिन कुछ आप लोग नियम का पालन करते हो तो वो इन नियमों का पालन आपको ज़रूर करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन आप लोगों को भूल कर भी चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बात आप सभी लोग भी जानते हैं। कई सारे लोग अब ये भी पूछते हैं क्या हम पूजन में चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि पूजन में भी चावल का इस्तेमाल इस दिन ना ही करें, है ना। और फिर खाना तो दूर की बात है। और जो लोग भी मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने वाले हैं वो मोक्षदा एकादशी के एक दिन पहले भी चावल बिल्कुल भी ना खाएं, ना ही प्रयोग करें, ठीक है। हाँ, पर एकादशी के एक दिन बाद मतलब एकादशी जिस दिन है उस दिन तो आपको चावल नहीं खाना है, पर अगले दिन जो है आप लोगों को चावल ज़रूर खाना है। अगर आप लोगों को एकादशी का पूरा फल चाहिए, आपके व्रत का आपको पूरा फल चाहिए तो, है ना। और दोस्तों इस दिन जो भी व्यक्ति मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है उसको अपने मुख से कभी भी बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए। और दोस्तों ना ही उसको जो है किसी भी जीव जंतु को, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं या जो चींटी होती है, चींटा होते हैं, उनको भी जो है नहीं मारना चाहिए, ठीक है। दरअसल मारना तो कोई नहीं चाहता है, पर जब सुबह सुबह माताएं बहनें झाड़ू लगाती हैं तो झाड़ू में कई सारे छोटे छोटे जो है यहाँ पर कीड़ा मकोड़े या चींटी चींटा आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता भी नहीं चलता, अनजाने में वो मर जाते हैं। तो इस दिन आप कोशिश करें कि व्रत रखने वाले व्यक्ति झाड़ू ना लगाएं, वो अपने घर के किसी और सदस्य से कह दें, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों ये तो कुछ छोटे मोटे नियम थे जो कि आप लोगों को मोक्षदा एकादशी के दिन विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। अब हम बात करते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में, जिन उपायों को अगर आप लोग करते हैं तो निश्चित ही आपके घर परिवार में सुख संपदा आएगी। और दोस्तों ये साल की आखिरी एकादशी है तो भाई आपका आने वाला नया साल 2024 अगर आपको अच्छा बनाना है तो भाई ये एकादशी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। धन की समस्या को दूर करना है तो भी खास है, मनोकामना को पूर्ण करवाना है तो भी खास है, और भी बहुत ही कारणों से ये एकादशी खास है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो उपाय है वो शिव जी से जुड़ा हुआ ही है। इस दिन आप लोगों को 1 लोटा जल भगवान शिव जी पर ज़रूर चढ़ाने के लिए जाना चाहिए। 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र। अगर आप अपनी किसी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से बोलना चाहते हैं तो मात्र शिव जी के मंदिर एकादशी के दिन जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए और 1 बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ा दीजिए। बेलपत्र को जैसे ही आप लोग भगवान शिव जी पर चढ़ा दें तो उसके बाद उसी बेलपत्र के ऊपर अपनी सीधी हाथ की हथेली को रखकर आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी मनोकामना बोल दीजिए। एकादशी के दिन जब हम भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं या उनके लिए कोई उपाय करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं तो वो हमें ज़रूर प्रदान करते हैं। अगर विश्वास ना हो आप लोगों को तो उपाय एक बार ज़रूर करके देख लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों कई सारे लोगों के घर में धन की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, पैसों की बहुत ज़्यादा किल्लत सी मची रहती है, या पैसा अगर आपके घर में आता है तो वो रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। तो उस स्थान पर भी दोस्तों आप लोगों के लिए ये साल की आखिरी एकादशी बहुत ही ज़्यादा खास होगी, क्योंकि आपका आने वाले नए साल में आपको धन की समस्या ये उपाय दूर कर देगा, ठीक है। इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो।
देखो सबसे पहली चीज़ इस उपाय में आप लोगों को प्रातःकाल सुबह सुबह एक लोटा लेना है, उसके अंदर आपको गंगा जल भरना है। जितना आपको गंगा जल मिल जाए उतना लेना है, और गंगा जल आपके घर का होना चाहिए, किसी भारी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गंगा जल लेकर गंगा जल के अंदर आपको डालनी है 7 बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? 7 बेलपत्री, ठीक है। तो गंगा जल के अंदर आप लोगों को यहाँ पर मात्र 7 बेलपत्री डालकर इस जल को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है। कब पहुँचना है? सुबह सुबह पहुँचना है, ठीक है। भगवान शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंच जाओ तो पहुंचने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि जो भगवान नंदी बाबा होते हैं, जो शिव जी की शिवलिंग के सामने बैठे हुए होते हैं, उन नंदी बाबा के दोनों चरणों पर आपको क्या करना है कि ये जो जल है, गंगा जल है, ये समर्पित आप लोगों को करना है, ठीक है। गंगा जल ये जो है ये समर्पित करना है, वो भी दोनों यहाँ पर भागों में, दोनों पैरों में, है ना। जो एक पैर उठा हुआ था उसमें भी, और जो दूसरा वाला पैर है उसमें भी। सिर्फ और सिर्फ गंगा जल समर्पित करना है, बेलपत्री को नहीं करना है। पूरा गंगा जल उन नंदीवा के दोनों चरणों में आप लोग समर्पित कर दें, और जो आपके लोटे के अंदर 7 बेलपत्री बचें, उन 7 बेलपत्री को लेकर आप आ जाएँ भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में। बेलपत्री आपको नंदीवा पर नहीं चढ़ानी है, मात्र गंगा जल पूरा चढ़ा देना है ना। उसके बाद में शिव जी की शिवलिंग के पास में आने के बाद आपके लोटे के अंदर 7 बेलपत्री बच गई होंगी। 7 बेलपत्री को एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना करना है अपने घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए, या पैसा आता है खर्च हो जाता है उसके लिए, और भगवान से निवेदन कर कर आपको अपने घर पर वापस आ जाना है, ठीक है। इसके बाद आप चमत्कार देखना आपका आने वाले नए साल में, और अभी से ही जो है आपके घर में सारी दुख और समस्याएं दूर होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे अगले उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से दोस्तों आपके जीवन में आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। साथ ही में अगर आप भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास है। पर ये उपाय सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन करने का है। साल की एकादशी, आखिरी एकादशी का मौका आप अपने हाथ से मत जाने देना, उपाय ज़रूर करना। तो करना क्या है, ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को एकादशी के दिन शाम के समय में क्या करना है कि, तो इस दिन आप लोगों को मात्र भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। चाहो तो मात्र 1 लोटा जल लेकर भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो, ठीक है। भगवान को प्रसन्न करने वाला है और अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने वाला है। आप मात्र भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचिए। भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचने के बाद आप अपनी पूजन अर्चना पहले कर लीजिए। अगर आप पूजन की थाली लेकर गए हैं या 1 लोटा जल भी लेकर गए हैं तो पहले वो चढ़ा दीजिए। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए, शिव जी के पास में बैठिए, हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, और अब हम आपको एक नाम बता रहे हैं, उसको मात्र 3 बार आपको शिव जी की शिवलिंग के पास में या सामने बैठकर बोल देना है। वो नाम है स्वधा। कुछ इस प्रकार से बोलना है कि स्वधा स्वधा स्वधा। मात्र स्वधा नाम को आपको 3 बार लेना है एकादशी के दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठकर, और कुछ नहीं बोलना है आप लोगों को। मात्र स्वधा नाम लेकर 3 बार स्वधा नाम बोलना है और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है। आपकी जो मनोकामना हो, कुछ नहीं बोलना है, बस मन ही मन सोच लेना है और स्वधा नाम को 3 बार बोलकर अपने घर पर वापस आ जाना है। पर उपाय को सिर्फ इसको करना है एकादशी व्रत के दिन ही, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उस उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से अगर आपने इस साल की आखिरी एकादशी के दिन ये वाला उपाय किया तो आपका आने वाला नया साल या अभी से ही आपके घर में सारी धन की समस्या दूर हो जाएंगी और पैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब वो पैसा कैसे आएगा वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो इस दिन शनिवार का दिन पड़ रहा है, मोक्षदा एकादशी, साल की आखिरी एकादशी शनिवार के दिन पड़ रही है। तो इस दिन आप लोगों को करना क्या है कि शाम के समय प्रदोष काल में क्या करना है कि एक यहाँ पर आप लोगों को लेनी है क्या चीज़, जो दिया होता है वो लेना है। अब दिया भी कौन सा लेना है, मिट्टी का, आटे का, जो आपको दिया मिल जाए वो वाला लेना है। उसके अंदर बाती कौन सी रखनी है, आप बाती गोल भी रख सकते हो, लंबी बाती भी रख सकते हो, क्योंकि ये एक दीपक वाला उपाय है। यहाँ पर हमें जो है एक वृक्ष के नीचे दीपक लगाना है, जहाँ जिस वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन यहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास रहता है। तो आप चाहो तो यहाँ पर लंबी बाती का दीप भी लगा सकते हो अगर लक्ष्मी जी के लिए लगा रहे हो, और गोल बाती का भी लगा सकते हो अगर विष्णु जी के लिए लगा रहे हो, ठीक है। तो आपको इस दीपक को तैयार करना है। चाहो तो सरसों का तेल डाल सकते हो, नहीं तो घी यहाँ पर डालकर इस दीपक को तैयार करके किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग पहुंच जाना। कब पहुंचना है, सिर्फ और सिर्फ मोक्षदा एकादशी दिन शनिवार के दिन पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर प्रार्थना करना, दीपक रखना, दीपक जलाना, और जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना एक बार कर लेना, ठीक है। माता लक्ष्मी जी से, भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करना कि आपके घर में वो हमेशा विराजित रहें, आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी ना आए। फिर देखिएगा चमत्कार कि आपके घर में कभी भी पैसों की समस्या नहीं आने वाली इस उपाय को करने के बाद। साल की आखिरी एकादशी होती ही इतनी ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों जिस अगले उपाय को करने से आपके घर में अगर आपकी कोई मनोकामना है, घर के किसी भी सदस्य की कोई मनोकामना है, तो वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो।
देखो, इस उपाय में आपको लेना है एक बेलपत्री, थोड़ा सा पीला चंदन और थोड़ा सा शहद। ये तीनों चीज़ें लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंचना है। ठीक है, सुबह सुबह पहुंचने के बाद आपको क्या करना है कि अपनी वह बेलपत्र का चिकना भाग अपने सामने की तरफ रख लेना, और सामने की तरफ रखने के बाद जो बेलपत्र की बीच वाली सबसे बड़ी पत्ती होगी उस पर आपको लगाना है पीला चंदन। पीला चंदन का एक टीका भी लगा सकते हो, या पीला चंदन उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में भी फेर सकते हो। ठीक है, पीला चंदन लगाने के बाद आपको मात्र करना यह है कि बेलपत्री का एक मध्य भाग होता है। अब ये मध्य भाग जो होता है ये बेलपत्री की दोनों पत्तियों और बीच वाली बड़ी पत्ती के बीच में होता है। आपने देखा होगा, बेलपत्री होती है, उसकी नीचे की दो पत्तियां होती हैं, एक ऊपर वाली बीच वाली बड़ी पत्ती होती है। तो बीच वाली बड़ी पत्ती और नीचे की दो पत्तियों के बीच में जो एक हल्की सी डंडी की जगह रहती है, उस स्थान पर आप लोगों को अपना वह थोड़ा सा लाया हुआ शहद लगाना है, हल्का सा शहद लगाना है। ठीक है, और उस शहद को लगाने के बाद आपको इस बेलपत्र को अपनी मनोकामना को करते हुए भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। ठीक है, चढ़ाने के बाद आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोग इस मोक्षदा एकादशी के दिन कोई ऐसा उपाय करना चाहते हैं जो कि आप अपने घर में बैठकर ही कर सकें, विशेष रूप से माताएं बहनें जो कि अपने घर में बैठकर ही एक ऐसा उपाय कर लें जिस उपाय करने से भगवान का आशीर्वाद उनके ऊपर हो जाए, उनकी सारी दुख और समस्याएं भी दूर हो जाएं, तो उस स्थान पर दोस्तों उन्हें अपने घर के रसोई घर में एक उपाय इस दिन ज़रूर कर लेना चाहिए। पर उसके लिए दोस्तों उन्हें स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोक आने चाहिए। स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोक आपको इंटरनेट पर कहीं पर भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपके पास कहीं पर लिखे रखे हुए हैं तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, पर स्वधा स्तोत्र के वह 12 श्लोक होने चाहिए, वो भी मोक्षदा एकादशी के दिन। इस दिन आप लोग को जब भी समय मिले अपने घर के रसोई घर में आना, सुबह सुबह कोशिश करना। रसोई घर में आने के बाद चाहो तो अपने पीने के पानी वाले स्थान पर दीपक लगा सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर मात्र बैठकर स्वतः स्तोत्र के आप 12 श्लोकों का पाठ कर लेना, और श्लोकों का पाठ करने के बाद वहीं पर भगवान से थोड़ा बहुत प्रार्थना कर लेना। फिर चमत्कार देखना, आपकी सारी मनोकामनाएं और दुख और समस्याएं कैसे दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों यही कुछ उपाय थे इस साल की आखिरी एकादशी के दिन करने वाले। बाकी आपको इन उपाय करने में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले।